हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसके अंदर कल हमने जो रूरल सेटलमेंट्स पैटर्न है या ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप हैं उनको किस प्रकार के होते हैं, किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, ये देखा था। तो लोकेशन यानी ज्योग्राफिकल तरीके से या फंक्शन क्या है या शेप क्या है, ये तीन आधार थे। तो इसमें उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज शेप के आधार पर किस तरह की ग्रामीण बस्तियां होती है उसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला है लीनियर पैटर्न, यानी एक रेखा के आकार की, रेखिक आकृति बोलते हैं इसको। इसके अंदर गांव किस प्रकार होते हैं देखते हैं। हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग ए रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनल एज ऑफ ए वैली। तो लीनियर पैटर्न के अंदर इन गांवों के अंदर मकान क्या है, किसी सड़क, रेल, नहरें, नदी के किनारों पर पाए जाते हैं। यानी कोई एक सड़क है, इसके किनारों पर क्या है, घर होंगे। ऐसे गांवों के अंदर मुख्य गलियां हैं जो वो सड़क, रेल या नदी आदि के समांतर होती हैं, और सभी दुकानें भी क्या हैं इसी गली के अंदर होती हैं। यह प्रतिरूप हमें जो कोस्टल है या सागरीय तट है वहां पर भी पाया जा सकता है। दूसरा है रेक्टेंगुलर पैटर्न, आयताकार आकृति कह सकते हैं, चौकपट्टी कह सकते हैं, क्रॉस कह सकते हैं। फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज, रोड आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट 90s। कोई प्लेन एरिया है चौड़ा, उसके अंदर यहां विकसित हो जाते हैं घर, और सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती हैं। तो इनको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। सर्कुलर पैटर्न है जो वर्तीय प्रतिरूप, उसमें क्या है, एक सर्कल के चारों ओर, सर्कल किसी प्रकार का हो सकता है, कोई लेक हो, टैंक हो, और कई बार इसमें बीच के हिस्से को खाली छोड़ देते हैं, और उसके चारों ओर क्या है, एक जो पैटर्न सेटलमेंट स्थापित की जाती है, जो मकान बनाए जाते हैं ताकि बीच का हिस्सा खाली रहे। जैसे बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया, चारों ओर मकान बना दिए, ताकि इनके अंदर क्या है, अपने जानवरों को रख सकें, पशुओं को, तो बाहर से आक्रमण न हो। सुरक्षा की दृष्टि से ये सर्कुलर पैटर्न बनाया जाता है। तो इसको ऊपर से देखें तो गोलाकार आकृति दिखाई पड़ती है। बाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गांव बहुत मिलते हैं जो कि वाटर बॉडी के चारों ओर विकसित हुए हैं, और इन गांवों में गलियां क्या है, केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं। एक है स्टार लाइक पैटर्न, तारे के आकार की आकृति, जहां पर कई रोड्स आकर मिलती हैं। तब यहां जो विकसित हुए हैं घर हैं चारों ओर सड़कों के, तो ऊपर से देखें तो तारे के आकार की आकृति बनती है। फिर पांचवा है टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, यानी टी के आकार का, वाई के आकार का या प्लस के आकार का। टी शेप सेटलमेंट है वो ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स, तीन सड़कें आकर मिलती हैं, या हम कहें कि ये एक सड़क जा रही है तो इधर से कोई सड़क जाके इसको ज्वाइन कर लेती है। तो इस सड़क के चारों ओर मकान होंगे, उस सड़क के चारों ओर मकान होंगे, और एक टी तिराहा जिसको कहते हैं टी जंक्शन बनेगा। वाई शेप सेटलमेंट्स इमर्ज एज प्लेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन थर्ड साइड। वाई शेप की है, उसके अंदर एक सड़क है, दो सड़कें और इसके ऊपर आकर मिलेंगी, तो ये वाही शेप की
वाई शेप की आकृति बनेगी, फिर इनके चारों ओर क्या है मकान विकसित होकर वाई शेप्ड आकृति बनाते हैं। क्रूसीफॉर्म डेवलप ऑन द क्रॉस रोड्स, जो चौराहे हैं उनके ऊपर क्रूसीफॉर्म्स डेवलप होता है। और डबल विलेज नदी के दोनों ओर विकसित हो जाते हैं। ये कोई रिवर है, इसके इस तरफ मकान होंगे, इधर इस तरफ भी मकान होंगे, बीच में पुल के द्वारा ये जुड़े होंगे, तो ये डबल विलेज होते हैं। इनकी आकृति देखें अगर हम बुक के अंदर, तो ये लीनियर पैटर्न है। एक रास्ते के दोनों ओर क्रॉस के अंदर सड़कें क्रॉस हो रही हैं, चारों ओर मकान बने हुए हैं। स्टार लाइक के अंदर सभी ओर से सड़कें आकर मिल रही हैं, उनके दोनों तरफ मकान विकसित हुए हैं। ये टी आकार की, ये गोलाकार, बीच में कोई वाटर बॉडी है और चारों ओर क्या है मकान विकसित हुए हैं। और ये डबल यानी नदी है बीच में, दोनों तरफ क्या है मकान विकसित हो गए और बीच में पुल से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा रूरल सेटलमेंट्स का पैटर्न। थैंक यू।